सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ में आज जो हमारा पार्ट है वो है विश्व की कुछ प्रमुख नदियां जो हम पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप की नदियां। उससे पहले हम उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप की नदियों के बारे में जान चुके हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये आज हमारी जो वीडियो है इसमें हम अफ्रीका महाद्वीप की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और आपको लाइव क्लासेस भी लेनी है, लगातार लाइव क्लासेस हमारी शाम को हो रही हैं और जिनमें हम क्वेश्चंस करा रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो आप उनको भी ज्वाइन करें जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें और आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकें। तो वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी लाइव क्लास की बात। नोट्स आपको जो भी लाइव क्लास होती है उसके क्वेश्चंस आपको PDF फॉर्म में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, पिछली जो वीडियो हमने पढ़ी थी उसमें हमने यूरोप की नदियों के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पर मैंने एक पॉइंट बताया था कि पूरे यूरोप की सबसे ऊंची जो चोटी है, वहाँ मैंने गलत बता दिया, माउंट ब्लैंक नहीं है, वो होगी माउंट एल्ब्रुस। यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एल्ब्रुस, ठीक है। बाय मिस्टेक वहाँ मैं माउंट ब्लैंक बोल गया था, ठीक है। अब आज जो हमारा टॉपिक पढ़ने का है वो है अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ। तो अफ्रीका महाद्वीप की नदियों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, यहाँ आपको कुछ झीलें दिखाई दे रही होंगी। इन झीलों के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूँ। जो झीलों वाला चैप्टर था उसमें हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, यानी कि हमने डिटेल से डिस्कस किया था। लेकिन अब हम देखेंगे यहाँ पर कौन सी किन से नदियाँ निकलती हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और कुछ बांध भी हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ पर ही सारी झीलें उपस्थित हैं, इसी लाइन में। तो आपको जो यहाँ दिख रहा होगा ये सारी झीलें एक भ्रंश घाटी में स्थित हैं। भ्रंश घाटी कैसे बनती है, देखिए आप देखिए, ये दो लैंड हैं आपके जुड़े हुए। ये लैंड नीचे खिसक गया, कुछ इसका पार्ट नीचे खिसक गया, तो लगभग इस तरह से यहाँ पर घाटियाँ बन जाती हैं। नीचे खिसकने से थोड़ा सा ये नीचे खिसक जाए तो यहाँ पर एक खिसक कर आ गई प्लेट, और ये भी थोड़ा सा नीचे खिसक जाए, यहाँ पर आ जाए तो ये भी थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर घाटियों का निर्माण होता है। उन्हीं घाटियों में पानी जमा होने से, यानी जल के जमा होने से झीलों का निर्माण होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है ये टूट रहा है। इसका मतलब अफ्रीका महाद्वीप यहाँ से अलग हो रहा है। इसके नीचे जो प्लेट्स हैं, इसकी ज़मीन के नीचे जो प्लेट हैं और महासागरीय प्लेट जो हैं, ये एक दूसरे से अलग हो रही हैं। इसी कारण यहाँ पर भ्रंश घाटियों का निर्माण हो रहा है, और भ्रंश घाटियों का निर्माण होने से यहाँ पर जो पानी भर जाता है उसी से झीलों का निर्माण होता है। जैसा आपको यहाँ मेडागास्कर दिख रहा होगा, ये भी मेडागास्कर कभी इस अफ्रीका का पार्ट था, और इंडिया का जो नीचे प्रायद्वीप वाला भाग है वो भी कभी अफ्रीका का ही पार्ट था। प्लेट मूवमेंट के कारण ये इस अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुए और जाकर वो यूरेशियन प्लेट में जाकर टकराया। भारत का जो पार्ट था वो यूरेशियन प्लेट में टकराया और वहाँ पर पूरे भारत का निर्माण हुआ। अब ये मेडागास्कर भी इसी का ही पार्ट है। जैसे आपसे देख रहे हैं, इसकी शेप जो है लगभग इसी से मिलती जुलती है। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। इसी तरह से ये यहीं से टूटा हुआ है और ये भी आज भी दूर जा रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में जो चैनल है इसे हम बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल। तो ये तो हो गई हमारी कुछ बेसिक नॉलेज। अब हम झीलों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम झील देखेंगे वो देखेंगे विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है नील रिवर, यानी नील नदी जो निकलती है वो आपकी विक्टोरिया झील से निकलती है। और विक्टोरिया झील अगर आपसे पूछे किन किन देशों की सीमा पर है, तो आप यहाँ मैप से देख पा रहे होंगे। देखिए, विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा और यहाँ पर तंजानिया, इन 3 देशों की सीमा बनाती है। देखिए, केन्या, युगांडा और तंजानिया। अब यहाँ से नील नदी की जो धारा निकलती है इसे हम बोलते हैं वाइट नील। वाइट नील यानी श्वेत नील। ये श्वेत नील यहाँ से निकलती है और इथियोपिया से एक और धारा निकलती है जिसे हम बोलते हैं ब्लू नील। श्वेत नील और ब्लू नील
दोनों जहां पर मिलती है वो सूडान की राजधानी है। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि किस जगह पर सूडान की जो राजधानी है ये किस जगह पर जाकर मिलती है, और सूडान की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है जहां पर ये दोनों नदियां मिलती हैं। और इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा ब्लू नील प्लस व्हाइट नील जो मिलकर नदी बनाती है वो बनती है नील। तो यदि आपसे पूछे कि व्हाइट नील किन किन देशों से बहती है तो आपको पता होना चाहिए युगांडा, युगांडा के ऊपर साउथ सूडान, साउथ सूडान के ऊपर सूडान, फिर उसके ऊपर इजिप्ट। तो आपको नील नदी पूछे ब्लू नील किन किन देशों से बहती है तो वो है 4 देश। पहले तो है आपका युगांडा, साउथ सूडान, सूडान, इजिप्ट यानी मिस्र। इन 4 देशों से ये नदी बहती है। अब आपसे ये पूछे कि यहाँ पर एक बांध है इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर एक बांध है जिसका नाम है आसवान बांध। आसवान बांध वो किस पर है तो वो नील नदी पर है। आसवान बांध जो है आपका वो नील रिवर पर है, वो भी कौन सी, व्हाइट नील पर, दोनों कंबाइंड, अब तो नील ही है यहाँ पर, तो नील पर है। कहाँ पर, इजिप्ट में। और कौन सा बांध है, आसवान बांध। और इसी पर एक यहाँ पर झील है जिसका नाम है नासिर झील। कौन सी झील है, नासिर झील, और वो कहाँ पर है, मिस्र में है, इसी नदी के पास है। तो आपको यहाँ से नील नदी से कितने क्वेश्चंस तैयार हुए। सबसे पहले तो नील नदी किन 2 धाराओं से मिलकर बनती है, ब्लू नील और व्हाइट नील। पहला क्वेश्चन तो ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन कितने देशों से बहती है, युगांडा, साउथ सूडान, सूडान एंड इजिप्ट। तीसरा क्वेश्चन किन किन देशों के साथ सीमा बनाती है, केन्या, युगांडा और तंजानिया। चौथा क्वेश्चन। अब आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको नील के बारे में जो प्रॉब्लम होंगी वो अब समझ में आ गई होंगी। अब हम दूसरी जो झील है उसके बारे में चलते हैं, वो है टांगानिका। इसका नाम है टांगानिका झील, जैसा आप यहाँ लिखा हुआ देख पा रहे हैं, टांगानिका। मैंने झीलों वाले चैप्टर में आपको बताया था ये विश्व की सबसे लंबी झील है और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। बैकाल के बाद विश्व की सबसे दूसरी गहरी झील जो है वो है टांगानिका। और वो किन किन देशों के साथ सीमा बनाती है, देखिए यहाँ है तंजानिया, बुरुंडी, कांगो, जाम्बिया। ये 4 देश हैं जिनके साथ ये सीमा बनाती है आपकी टांगानिका झील, जो यहाँ लिखे हुए हैं, तंजानिया, बुरुंडी, कांगो और जाम्बिया। जाम्बिया आपका ये है, ये जिम्बाब्वे है और ये मोजाम्बिक है, ठीक है। और ये एक देश है जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये है मलावी, ये मलावी देश है। तो ये हो गई आपकी टांगानिका झील के साथ कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, तंजानिया, बुरुंडी, कांगो और जाम्बिया। ये मैंने आपको यहाँ लिखे हुए हैं। इसके बारे में आप जानते हैं, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील और विश्व की सबसे लंबी झील। अब नीचे की तरफ एक और झील है, उस झील की तरफ चलते हैं तो उसका नाम है मलावी। मलावी झील किन किन देशों के साथ सीमा बनाती है, देखिए एक तो मोजाम्बिक, एक तंजानिया और एक आपका मलावी। ये देश जो है ये मलावी है, इसी झील के नाम पर है मलावी। तो किन किन देशों के साथ, तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक। यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो एक ऐसा देश है जो इन 3 झीलों के किनारे स्थित है, यानी सीमाएं इस झील से लगती हुई हैं। नंबर 1 जो तंजानिया है, इसकी जो सीमा है विक्टोरिया झील के साथ भी लगती है, टांगानिका झील के साथ भी लगती है और यहाँ पर मलावी झील के साथ भी लगती है। तो ये एक ऐसा कॉमन देश है जो इन तीनों झीलों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो ये तो होगी हमारी कुछ झीलों की बातें। अब हम नदियों के बारे में जानते हैं। तो नदी जो है, एक तो हमने नील रिवर के बारे में जान लिया। नील रिवर के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी, सॉरी हाँ नदी, तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे लंबाई के मामले में पूछा जाए सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की, तो वो है नील नदी, जो कि 4 देशों से बहती है, युगांडा, साउथ सूडान, सूडान और इजिप्ट। ये हो गई आपकी नील नदी के बारे में। अब हम थोड़ा नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पर एक देश है बोत्सवाना और यहाँ पर एक देश है साउथ अफ्रीका। आप सभी जानते हैं नीचे सबसे नीचे है साउथ अफ्रीका और इसके ऊपर है बोत्सवाना। तो बोत्सवाना नदी को ही बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका देश के बीच में एक नदी बहती है जो आप यहाँ रेड कलर से देख पा रहे होंगे, इसी का नाम है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी
और इस लिम्पोपो नदी की क्या खासियत है, देखिए यहां से आपको पता है मकर रेखा जाती है 23.5 यानी 23.5 साउथ, ये आपकी मकर रेखा है। तो यही लिम्पोपो नदी जो है बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका की सीमा बनाती है, इनकी सीमा पर बहती है और यही नदी इस मकर रेखा को भी 2 बार काटती है। तो यहाँ से कौन कौन से 2 क्वेश्चन बने, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो उसका नाम होगा लिम्पोपो नदी, और ये नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो उसका नाम है लिम्पोपो नदी। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है जाम्बेजी रिवर, इसका नाम है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी जो है वो 2 देशों की सीमा बनाती है। कौन कौन से 2 देश हैं वो, एक तो है आपका जाम्बिया और एक है जिम्बाब्वे। दोनों के नाम जेड से स्टार्ट है और नदी का भी जाम्बेजी जेड से स्टार्ट है। तो आपको कॉमन चीज है ये, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में जो नदी सीमा बनाती है उसका नाम है जाम्बेजी नदी, और वो कहाँ जाकर गिरती है, इस मोजाम्बिक चैनल में जाकर गिरती है। और इसी पर एक बांध है, इसी नदी पर एक बांध है जिसका नाम है करीबा। तो आपसे पेपर में ये भी पूछ सकता है कि करीबा बांध किस नदी पर है, तो आपका जवाब होगा कौन सी, जाम्बेजी नदी। और जाम्बेजी नदी किन किन 2 देशों की सीमा बनाती है, तो जिम्बाब्वे और जाम्बिया नदी की सीमा बनाती है। ये हो गई आपकी जाम्बेजी नदी। अब थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं तो यह है रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी कांगो गणराज्य। ये देश है जिसका नाम है कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य जो है आपका, इसमें एक नदी बहती है जिसका नाम है कांगो नदी। इस देश का दूसरा नाम भी है जायरे, इसे हम जायरे देश भी बोलते हैं। तो इस नदी के 2 नाम हैं, एक तो कांगो या फिर जायरे। कांगो या जायरे नदी जो है, इस कांगो देश की जो सीमाएं हैं वो वहीं तक सीमित हैं, यानी कहाँ तक हैं, जहाँ ये कांगो नदी या इसकी सहायक नदियाँ बहती हैं, तो वहीं तक इस कांगो देश की सीमाएं सीमित हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कांगो नदी निकलती है। कांगो नदी जो निकलकर अपना अटलांटिक महासागर में, साउथ अटलांटिक महासागर में जल गिराती है, तो जितने हिस्से में इसका मुहाना है समुद्र तट से, उतना ही हिस्सा इस कांगो देश का जुड़ा हुआ है। बाकी कोई हिस्सा इसका समुद्र तट से जुड़ा हुआ नहीं है। जितने हिस्से में इस नदी का मुहाना है उतना ही हिस्सा कांगो नदी का इस महासागर के साथ जुड़ा हुआ है। और कांगो नदी आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। जलग्रहण क्षेत्र मैं आपको पिछली 3 वीडियोज़ में बता चुका हूँ। जलग्रहण क्षेत्र का मतलब है कि कोई भी नदी अपने आसपास का कितना अधिक जल लेकर चल रही है, यानी कितनी नदियों को अपने साथ लेकर चल रही है। जितनी ज़्यादा सहायक नदियाँ होंगी उतना ही जलग्रहण क्षेत्र उसका अधिक होगा, यानी इतने एरिया का ये जल लेकर चल रही है अपने साथ, जितनी नदियाँ हैं ये इसके साथ चल रही है। तो ये हो गया इसका जलग्रहण क्षेत्र। कांगो नदी का जलग्रहण क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। यूरोप का कौन सा था, वोल्गा। साउथ अमेरिका का अमेजन, और नॉर्थ अमेरिका का मिसिसिपी मिसौरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा था। तो आपके यहाँ से 4 क्वेश्चन इस तरह से तैयार हो चुके हैं। कंटिनेंट वाइज पूछ ले या फिर वर्ल्ड का पूछ ले, आप कोई सा बता सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कांगो नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। अब चलते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ। यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है नाइजर नदी। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं नाइजर नदी। डस्टर लेकर आता हूँ, 1 मिनट। डस्टर नहीं, देखिए यहाँ पर है आपका एक नाइजर नदी। नाइजर नदी जो है कहाँ से निकलती है, गिनी से निकलती है। एक देश है गिनी, यहाँ से निकलती है। और सब दूसरा देश जो पड़ता है उसके बाद यहाँ माली, माली के बाद यहाँ पर नाइजर, और नाइजर के बाद नाइजीरिया देश में पहुँच जाती है। और फिर अपना जो जल है यहाँ गिनी की खाड़ी में गिराती है। देखिए यहाँ जो खाड़ी है इसका नाम है गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनी। ठीक है, तो गिनी की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये याद रखनी है, इस नदी का जो आसपास का क्षेत्र है, इस नदी का जो आसपास का क्षेत्र है, इसकी घाटी है,
यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार सर्वाधिक उपलब्ध हैं। इस नदी के आसपास की जो घाटियाँ हैं इसमें पेट्रोलियम के भंडार सर्वाधिक उपलब्ध हैं और यहाँ पर इस पर एक बांध पाया जाता है जिसका नाम है कांजी बांध, कांजी डैम। तो आपको यह याद रखना है, क्वेश्चन में पूछ ले आपसे कांजी डैम किस नदी पर है, तो आपका जवाब होगा नाइजर नदी पर है। और एक किन किन देशों से बहती है तो उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, गिनी, माली, नाइजर और नाइजीरिया। ये 4 देश हैं जिनसे ये आपकी नाइजर नदी बहती है और इसी पर एक बांध है जिसका नाम है कांजी डैम। वो कहाँ पर है? नाइजर नदी पर, नाइजीरिया के अंदर, नाइजीरिया में है ये जो बांध है आपका। ये हो गई आपकी नाइजर नदी। यहाँ पर एक और झील है जिसका नाम है तुर्कान झील, तुर्कान झील। तुर्कान झील कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा केन्या। तुर्कान झील कहाँ पर है? केन्या देश में है। ये पूरी तरह से केन्या में ही अंदर स्थित है, ये किसी भी और देश के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो तुर्कान झील केन्या में। और देखिए यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं बोत्सवाना और अफ्रीका के हिस्से पर यहाँ पर एक आपको मरुस्थल दिख रहा होगा। इस मरुस्थल का नाम क्या है? कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। इस मरुस्थल का नाम क्या है? कालाहारी मरुस्थल। और जहां मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर भी एक मरुस्थल है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम क्या है? सहारा। इस मरुस्थल का नाम क्या है? सहारा डेजर्ट। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो थोड़ा सा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको चीज़ें एक बार अच्छे से फिर समझ में आ सकें। देखिए यहाँ पर कितनी झीलें पाई जाती हैं? सब एक ही लाइन में पाई जाती हैं, जिसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो अफ्रीका महाद्वीप है थोड़ा अलग हो रहा है, इनके बीच में दरार घाटी बन रही है जिसके कारण यहाँ पानी भरने से झीलों का निर्माण हुआ है। सबसे पहले विक्टोरिया झील, उसके बाद टांगानिका झील, उसके बाद आपकी मलावी झील और इसके बाद ये तुर्कान झील। यहाँ पर विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नील नदी। नील नदी कौन सी धारा? श्वेत नील यानी व्हाइट नील। ये यहाँ से 4 देशों से गुजरती है, युगांडा, साउथ सूडान, सूडान और इजिप्ट, और जाकर अपना भूमध्य सागर में जल गिराती है। और इस पर एक बांध है जिसका नाम है असवान बांध, और इसी पर एक झील है जिसका नाम है नासिर झील। वो कहाँ पर है दोनों? ये दोनों इजिप्ट यानी मिस्र के अंदर हैं। और आपको मैंने कमेंट में इसका जवाब देने के लिए बोला है, इथियोपिया से जो नदी निकलती है ब्लू नील, और यहाँ से व्हाइट नील, जहाँ ये दोनों मिलती हैं ये सूडान की कैपिटल है। इस कैपिटल का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर आपकी टांगानिका झील है। टांगानिका झील जो है ये किन देशों के साथ सीमा बनाती है? तंजानिया, बुरुंडी, कांगो और जाम्बिया। ठीक है, ये हो गए आपके 4 देश। अब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखती है एक मलावी झील। मलावी झील किन किन देशों के साथ सीमा बनाती है? तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक, इन 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। फिर हम नदियों की बात करते हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है, बोत्सवाना और अफ्रीका के बीच में एक नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो नदी, जो इन दोनों देशों की सीमा भी बनाती है। बोत्सवाना और अफ्रीका की सीमा बनाती है। और ये मकर रेखा को, जो मकर रेखा यहाँ से जा रही है, इसे 2 बार काटती है। और मैंने आपको यहाँ कांगो रिवर में बताया नहीं, कांगो रिवर से यहाँ से पास होती है ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा आपकी कांगो रिवर से 2 बार काटती है। देखिए भूमध्य रेखा को कांगो रिवर 2 बार काटती है, और भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से भी होकर जाती है। भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से भी जाती है और कांगो रिवर से 2 बार काटती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अब नीचे चलते हैं हम, एक जाम्बेजी नदी है। जाम्बेजी नदी किन किन 2 देशों की सीमा बनाती है? वो है जाम्बिया और जिम्बाब्वे। इसी पर एक बांध है जिसका नाम है करीबा बांध। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है। अब चलते हैं थोड़ा केन्या की तरफ। तो यहाँ पर एक झील है तुर्कान। तुर्कान झील कहाँ पाई जाती है? केन्या में। और थोड़ा वेस्ट में चलते हैं, पश्चिमी अफ्रीका में चलते हैं, तो यहाँ देखते हैं यहाँ पे एक नदी निकलती है जिसका नाम है नाइजर नदी। किन देशों से बहती है? गिनी, माली, नाइजर और नाइजीरिया, इन 4 देशों से बहती है। और यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार हैं और इसीलिए इस नदी को, यहाँ पर तेल पाया जाता है तो इस नाइजर नदी को तेल नदी भी कहते हैं। तेल नदी, ऑयल रिवर भी इसे कहते हैं। तो एक पॉइंट तो आपका ये भी बना है यहाँ से कि तेल नदी किसे कहते हैं, तो वो है आपकी नाइजर नदी। और इसी पर एक बांध है जिसका नाम है कांजी डैम। तो कांजी डैम कहाँ पाया जाता है? आपका नाइजर नदी पर पाया जाता है। और यहीं पर इसके पास में एक सहारा डेजर्ट है जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है। तो आपको यहाँ से कितने क्वेश्चंस तैयार हुए? देखिए कितने क्वेश्चंस तैयार हुए।
सबसे पहले विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, अफ्रीका महाद्वीप। सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट, कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे लंबी झील टांगानिका झील, कहाँ पर? आपके अफ्रीका महाद्वीप में। ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? आपकी कांगो नदी। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? वो है लिम्पोपो नदी। एक और मोस्ट क्वेश्चन, तेल नदी किसे कहते हैं या फिर ऑयल रिवर कैसे कहते हैं? नाइजर रिवर। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको इस महाद्वीप से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। तो आपको क्या काम करना है, आपने जब यहाँ तक देखी होगी तो ये वीडियो पूरी देखी होगी, आप इसका रिवीजन जरूर लगाएं। मतलब किसी भी बुक से अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आपको करना है। तो आपको यहाँ से, और देखिए सबसे बड़ी, किन 2 नदियों के मिलने से नील नदी का निर्माण होता है? वो है श्वेत नील और ब्लू नील, यानी ब्लू नील और व्हाइट नील। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप इस अफ्रीका महाद्वीप से देख पा रहे हैं, जो कि बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टि से आप देख पा रहे होंगे अफ्रीका महाद्वीप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट महाद्वीप है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके बारे में हमें जानना जरूरी है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बहुत हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आएंगे हम, वो लेकर आएंगे एशिया महाद्वीप की नदियाँ। हमने 4 महाद्वीपों की नदियाँ पढ़ ली हैं, अब हमारी बारी है एशिया महाद्वीप की नदियों के बारे में पढ़ने की। तो अगली वीडियो में हम एशिया महाद्वीप की नदियों के साथ आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।